तेरे को अपने माँ बाप का भी पता है तेरे को क्या है, तो फालतू बकवास में कुछ नहीं दरिया, इतने लगेंगे समझ में नहीं आने का। वो एक गाना नहीं है, रीला रूला तो हुणे बनाने लगे हैं, पहले काम अपना भी काके ही सीगा। तो ज्यादा बदमाशी नहीं, उल्टा सीधा बकवासबाजी करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं या उल्टी सीधी अपेक्षा करते हैं। उसकी सीमा, घुटन, मर्यादा वो जिस दिन लांग देगा, महाभारत भी जबी हुआ। कल एक बालकटी सी बकवास कर रही थी वहां विदेश से फोन अपना लाइव आके, भाई सिखों के मामले में मत बोलो, सिखों के मामले में बोलो। औकात है तेरी, है? रही कुल्हड़ पिज्जे की बात, मैंने ये नहीं कहा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने ये भी नहीं कहा अपनी वो औरत को ऐसी वीडियो बना के वायरल करना अच्छी बात है, पर मैंने कहा अगर ये आप रोकते हो ना तो आप एक काम करो, पगड़ी को लेकर नियम बढ़ा दो। महर्षि वाल्मीकि, कवियों की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि, संतों की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि। एक नई प्रेरणा, एक कलम पकड़ने से लेके रामायण लिखने तक की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि। एक नई ऊर्जा, सनातन धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देश और श्री राम से शुरू होकर विश्व को प्रेरणा देने वाले महर्षि वाल्मीकि। और राष्ट्र अगर बचा, कट्टरता अगर आई तो उन्हीं वाल्मीकि जी महाराज की संतान ने। वेदों की, पुराणों की, अगर गाथाओं की, ग्रंथों की अगर बात करें तो महर्षि वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी से जो सीखा, जो जाना, जो आज राष्ट्र को दिया, वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। लोग धर्म परिवर्तन से लेके आस्था तक की अगर बात करें तो याद आएगा महर्षि वाल्मीकि। एजुकेशन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो सब नहीं कर पाई, वो कार्य शुरू किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। आज समाज को जो सबसे बड़ा संदेश है कि क्या कहती है साधु संतों की परंपराएं, तो पढ़ लो महर्षि वाल्मीकि जी को, रामायण को। तो ये तो था आज महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेके आप सभी को शुभकामनाएं। और केवल वाल्मीकि समाज नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने हर धर्म, हर समाज, हर समुदाय, इंसानियत को एक प्रेरणा दी और सबको वाल्मीकि जयंती मनानी चाहिए, केवल वाल्मीकि समाज को नहीं। और महापुरुष की किसी एक को न छाया देते, ना किसी एक के लिए होते, महापुरुष सबके होते हैं। तो उसके साथ साथ अब मैं दूसरा टॉपिक है कि करवा चौथ। करवा चौथ पे लेके आजकल कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है और उन स्टंट वीडियो 100 मिलियन से भी ज्यादा वायरल हो रहा है, स्टंट करते हुए करवा चौथ मनाना। दूसरा, उसी करवा चौथ का स्टंट का वीडियो और भी यूट्यूब पर और भी कई लोग कॉपी करके उल्टा सीधे तरीके से करवा चौथ मना रहे हैं। कोई छत पे चढ़ के पानी फेंक रहा है, कोई कंधे पे चढ़ के औरत पानी पिला रही है, कोई ड्रामे कर रहे हैं। करवा चौथ मजाक नहीं है। करवा चौथ हिंदुओं की, सनातन की, धर्म की, विश्वास की, प्रेम की, परंपराओं का एक दिन है, निष्ठा का दिन है। एक दूसरे के लिए भूखे रह के प्यार में, प्रेम में व्रत रखना और एक दूसरे का सम्मान करना, एक हिंदू परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाएं आप लोग। हाथ जोड़ के निवेदन है कि करवा चौथ का मजाक नहीं उड़ाएं। करवा चौथ पे इस तरह की वीडियो नहीं बनाए, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं किसी एक के ऊपर, कोई ना कोई यूट्यूबर के ऊपर या किसी के ऊपर केस दर्ज करवाना चाहिए जो इस तरह के मजाक उड़ाए जा रहे हैं हिंदू त्योहारों के। ठीक है। तीसरा विषय है डिप्रेशन। आज आप क्या हो, आप कौन हो, आप करते क्या हो, आपका चरित्र क्या है और आपका चित्र क्या है और आपने जीवन में किया है क्या, खुद अपने आप को देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, दूसरे को किताबें पढ़ाने से अच्छा और दूसरे को टिप्पा टिप्पणी करने से पहले। चौथी बात यह है कि हर आदमी ये चाहता है अकॉर्डिंग टू मी कि सारा संसार तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए, दबाव में, प्रभाव में आप जिस दिन आपकी जहां कदर ना हो ना, उस स्थान को छोड़ दो। जिस व्यक्ति से बात करके आपको सुखद अनुभव ना हो, उस व्यक्ति को छोड़ दो। जिस रिश्ते में आपको घुटन और मर्यादा आपकी हीन होती है, उस रिश्ते को छोड़ दो। चाहे वो आपका बाप हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका परिवार हो। जहां रिश्तों में स्वार्थ और मतलब अधिक नजर आए, उस रिश्ते को छोड़ दो। थोड़ा सा ओशो को पढ़ो, थोड़ा सा ओशो को जानो, थोड़ा सा गीता को जानो, थोड़ा सा गीता को पढ़ो। मतलब आपको इजी वे में जब सब कुछ मिलने लग जाए ना, उस चीज को छोड़ दो। आप मर नहीं सकते,
जो ईश्वर ने आपको सांस दी उतने रहेंगे। आप इस संसार में जितना जैसा आपका कर्म लिख के भेजा वैसा जिएंगे। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब मृत्यु आएगी तो अकेले मरोगे, संघर्ष करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। और ये सब मोह माया है, सब बकवासबाजी है। रिश्तों के नाम पे शोषण है, रिश्तों के नाम पे डिप्लोमेसी है, रिश्तों के नाम पर घुटन है, रिश्तों के नाम पर बहुत बड़ा स्वार्थ है। जिस दिन जीवन में समझना शुरू कर दो ना कि आपके बिना भी ये संसार चलेगा, आपके बिना भी ये घर चलेगा, आपके बिना भी ये सारी चीजें चलेंगी कंटिन्यू, उस दिन समझो आपको ज्ञात हो गया, बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तीसरा मतलब कि अगर रियलिटी सुनना शुरू कर देना तो आप ये महसूस करेंगे कि इतना मतलब है संसार में, या इतने मतलब ही हैं लोग संसार में, खुद गर्ज हैं लोग संसार में। यानी कि आदमी को आराम से बेड पे लेटे लेटे सब कुछ चाहिए, आप सब कुछ कर दो, उसको भगवान बना दो, फिर भी वो खुश नहीं, उन्हें और चाहिए आपसे। यानी कि इस टाइप का आज के टाइम में माहौल है। और कई बार तो सच में अपनी खुद की बताती हूं कि रियलिटी अगर बताने लग जाओगे तो हंसी का पात्र बन जाओगे। एक बात याद रखना, तुम दूसरे का सम्मान घटाने की सोच रहे हो ना, तुम्हारा भी नहीं बचेगा। जिन घरों में, जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस क्षेत्र में ये सब चीजें पतन का जो कारण बनी है ना, वो एक दूसरे का सम्मान गिराना बनी है। जिस पत्नी ने पति का सम्मान नहीं किया वो घर टूट गया। जिस घर में महिलाएं मर्यादा लांघे वो घर टूट गया। जिस समाज के लोग जिस समाज की खिलाफत करने लग जो समाज टूट गया। जिसमें एकजुटता नहीं रही वो एरिया टूट गया। जिस पार्टी में फूट होगी वो पार्टियां खत्म होगी। जिन परिवारों में कलह शुरू हो गया परिवार खत्म हो गए। तो स्वार्थ और मतलब और अहंकार और मैं जब आ जाए ना, तो वहां न ईश्वर बचता, ना भगवान बचता, ना कर्म बचता, ना कर्तव्य बचता। और हाँ, किसी आदमी ने ये गलत फहमी हो कि भाई मैं चला रहा हूं संसार ने, ना, चलाने वाला ऊपर वाला है, रोटी देने वाला ऊपर वाला है, और आदमी अपना अपना कर्म करे। लेकिन किसी के जीवन को खत्म मत करो। आपके कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को आंसू मत दो, तकलीफ मत दो, घुटन मत दो, दर्द मत दो। सारा टाइम आप किसी को डिप्रेशन मत दो, उदासियां मत फैलाओ आसपास एरिया में। आप अपना जीवन जियो, अपने बीवी, बच्चे, परिवार, समाज, घर, अपना काम, आप अपने आप में मस्त रहो। दूसरे आदमी को इतना भी मतलब डिप्रेस मत करो। कुल मिला के मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उल्टा सीधा बकवासबाजी करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं या उल्टी सीधी अपेक्षा करते हैं। निवेदन है, परिवार आपका भी है, बच्चे आपके भी हैं, समाज आपका भी है, घर आपका भी है, तो दूसरे के जीवन को ना ज्यादा तासने की कोशिश मत करिए। आप अपने आपको कोई छेड़ नहीं रहा तो आप भी किसी को परेशान ना करें। अदरवाइज उसकी सीमा, घुटन, मर्यादा और जिस दिन लांग देगा, महाभारत भी जब ही हुआ था। तो रामायण पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया है घर में। अगर महाभारत होने लग जाए तो विनाश हो जाता है, और विनाश की कोई फिर सीमा नहीं होती, वो अति नहीं होती उसकी, तो कहाँ जाके रुकता है। अगर कोई मर्यादा में है तो फायदे में रहो। कल एक बालकटी सी बकवास कर रही थी वहां विदेश से फोन अपना लाइव आके, भाई सिखों के मामले में मत बोलो, सिखों के मामले में बोलो। औकात है तेरी, है? हमें पता है क्या बोलना है और हमें मालूम है क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात, हम भी अपने आप को ना सिख मानते हैं और हमें भी पता है मर्यादा क्या होती है। जब हम धर्म के कार्य में सहयोग कर सकते हैं तो बुराइयों में भी कर सकते हैं। रही कुल्हड़ पीजे की बात, मैंने ये नहीं कहा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने ये भी नहीं कहा अपनी वो औरत को ऐसी वीडियो बना के वायरल करना अच्छी बात है, पर मैंने कहा अगर ये आप रोकते हो ना तो आप एक काम करो, पगड़ी को लेके नियम बढ़ा दो कि भाई किसको पगड़ी पहननी है और किसको पगड़ी नहीं पहननी है। आप पगड़ी को लेके फिर क्लब भी नहीं जाओ, पगड़ी को लेके मांस भी नहीं खाओ, पगड़ी को लेके दारू भी नहीं पियो, पगड़ी को लेके सब भी नहीं करो। हुड़दंगबाजी कई जगह हो जाती है, वो भी नहीं करनी चाहिए। मर्यादाएं बना दो आप, कानून बना दो आप। मैं तो ये कहा था,
ये थोड़ी कहा था कि तुम बकवासबाजी करोगे। और सरदार जी पहले राजपूतों के किले होते थे या डाकुओं के मसीहा होते थे या इलाके के सरदार होते थे, उनको भी सरदार जी कहते थे। ये क्या मतलब है आपका कि भाई सरदार नहीं कह सकते? हमने राजपूत कुल में जन्म लिया तो आप हमारी परंपराएं उठा के देखो, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी सरदार जी कहते थे या सरदार मुखिया को भी सरदार कहते थे। ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम नहीं बोल सकते या नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा लिमिट रखो। और रही टिक जा की बात करना, तेरा अपना धर्म भी पता है तेरे को क्या है, तेरे को अपने माँ बाप का भी पता है तेरे को क्या है। तो फालतू बकवास में कुछ नहीं दरा, इतने लगेंगे समझ में नहीं आने का, ठीक है। और कोरे बाबे नहीं है, पूजा पाठ करने वाले सारे काम आते हैं हमें करने। वो एक गाना नहीं है, रीलना रूलना तो हुणे बनान लगे हैं, पहले काम अपना भी काके ही सीगा। तो ज्यादा बदमाशी नहीं, और ज्यादा बदमाशी का कीड़ा हो ना मेरी बहन तो खुल के आना, एक ही काम करना। बालक पाल लो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं किसी की परीक्षा लिया करते, किसी के पेशेंस के। ना रक्त कमजोर है और ना वक्त कमजोर है। और कम से कम मेरी तो जो आदत है ना, मैं ना अहंकार पालती, ना भ्रम पालती, ना मैं ड्रामे करती, ना बकवास मना पसंद है। चाहे वो घर की बात हो, बाहर की बात हो, समाज की बात हो, मैं अपने दायरे में और अपने जीवन में मस्त रहती हूँ और कोशिश करूं अगला भी मस्ती में रहे। और फिर अगला अगर मर्यादा तोड़े है ना, तो फिर मेरा ज्यादा से पेशेंस है नहीं मेरे में कि मैं किसी की गुलामी स्वीकार करूं। अमित दया जी, मैं गुस्सा नहीं हो रही, एक आध आदमी की फालतू बकवास से परेशान हो जाती हूँ। एक आध आदमी क्या सोचता है कि मेरा तो सारा कुछ हो जाए, मेरे बच्चे भी हो जाए, मेरा परिवार भी हो जाए, मेरा खसम भी हो जाए, मेरा औरत भी हो जाए, मेरा धन भी हो जाए, मेरा फैक्ट्री भी हो जाए, मेरा राजनीति भी चल जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, अगला आदमी पानी भी पूछ के पियो। क्या मतलब है भाई? सबका जीवन है, सबको जीने दो, सब जातियों का अधिकार। तो ऐसे नहीं होता। और अगला फिर अपनी पास फिर क्या कर दे, ये अंदाजा नहीं होता कई लोगों को। तो बाई गोड़ बड़े मतलबी, बड़े स्वार्थी और बड़े घटिया किस्म के लोगों से कई बार बड़ी तकलीफ होती है मुझे। और जीवन का कई बार ऐसा डिसीजन लेने का मन करता है जो कल्पना नहीं की थी। और आजकल तो मेरा भी मन करता है मैं इंडिया छोड़ के बाहर सेट हो जाऊं। जो हालात इस देश में इस तरह से आजकल है, जिस तरह से रिश्ते मतलबी हो गए हैं, जिस तरह से रिश्ते स्वार्थी हो गए हैं, जिस तरह से लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, जिन लोगों का सबसे ज्यादा भला करो ना वो सबसे ज्यादा गलत कहते हैं। तो उस वक्त लगता है कि यहाँ छोड़ छाड़ के इंडिया कुछ नहीं रखा समाज सेवा में, बकवासबाजी में, तो अपना दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। इतने भी धन का, इतनी भी संपत्ति का, इतनी भी ऐश्वर्य का, इतने भी वाह का कोई फायदा नहीं जो अपने जीवन में आराम से बैठ के 2 रोटी नहीं खा सके, आराम से सुबह से लेके शाम तक मन प्रसन्न ना रहो, जो जीवन है उसको मौत जैसा महसूस करो, वो भी कोई जीवन नहीं भाई। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन बिना मतलब की तो कई चीजें है ना मतलब ही तो बनाती है, तो नो डाउट। तो कई बार है ना लोगों की बहुत बकवास वाणी से, लोगों के बहुत स्वार्थ से ना मन दुखी हो जाता है। और फिर रियलिटी यही है जो